हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग ठीक होंगे। जिन लोगों का पेपर हो गया है अब उनको पता लग गया होगा बच्चों कि हमारा पेपर कैसे हुआ है। बहुत अच्छा हुआ है तो एडवांस के लिए जाइए और अपना जो भी आप सोच रहे हैं उसके लिए जाइए। अगर ख़राब हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है, हो सकता है नहीं भी हुआ हो अच्छा, कई सारी चीज़ें हैं। बोर्ड का अगर साथ में चल रहा है या आप कह सकते हैं कि पढ़ाई नहीं हो पाई, आप थोड़ा सा भटक गए, तो कोई बात नहीं, सेकंड शिफ्ट देना आप बढ़िया सा। समझ रहे हैं? सेकंड शिफ्ट बहुत अच्छे से देना। और मैं आपको बता दूं, ये जो फर्स्ट शिफ्ट इस बार हो रहा है ये नीट से भी बहुत बहुत ज़्यादा इजी आ रहा है। तो सेकंड शिफ्ट में थोड़ी सी आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी और उसका लेवल भी थोड़ा अच्छा रहेगा। तो आज हम फटाफट डिस्कस करते हैं फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन जो आज पेपर हुआ था। और क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन डायमेंशन से आया था, मैच करना था। तो सरफेस टेंशन की डायमेंशन आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप किसी की भी डायमेंशन निकाल सकते थे। फोर्स पर यूनिट लेंथ। विस्कोसिटी का आप कैसे निकाल सकते थे? स्टोक्स फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, 6 ईटा आर वी। एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू एम वी आर। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से। तो यहाँ से आपको ये डायमेंशन मैच करनी थी। अगला जो क्वेश्चन था वो ये था हमारा। ये क्वेश्चन थोड़ा इन्होंने, आज का पेपर तब भी थोड़ा ठीक था, मतलब टफ तो नहीं था, थोड़ा सा तो ये था कि हर टॉपिक से क्वेश्चन दिए हैं। तो ये आपको 37 डिग्री दिया था और एक पुली यहाँ पे लगी हुई थी और यहाँ पर एक 2 kg का ब्लॉक ऐसे लगा हुआ था। ठीक है, फ्रिक्शन इसमें नहीं है। और ये जो पुली है इससे एक मास हमारा यहाँ एक दूसरी पुली लगी है और जिसका इस पे कांटेक्ट तो नहीं है सरफेस पे, लेकिन मास इस पे 4 kg है। ठीक है, और इस पुली को हमने एक फिक्स सरफेस से जोड़ा हुआ है। तो कह रही थी कि एक्सेलरेशन निकालो। देखो अब इसमें एक्सेलरेशन आप जब निकालोगे आप खुद ही देखिए, इसका टेंशन ये टी ऊपर को, इसका टेंशन टी ये वाला और ये टी ये वाला, सेम स्ट्रिंग है तो 2t हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए, आपको पता होगा कांस्टेंट मोशन के लिए समीशन टेंशन इनटू एक्सेलरेशन 0। अगर इसका एक्सेलरेशन a1 है, इसका a2 है, तो इसका टेंशन कितना है? t डॉट a प्लस दूसरे का t2। ठीक है, t2 ये t1 है, t2 डॉट a2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप a2 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? a/2। अब ऑब्वियस बात है, डायरेक्शन अपोजिट है तो इसकी इस साइड होगी तो इसकी ये साइड होगी। ठीक है, अब आपको कंपोनेंट रिजॉल्व करने हैं। अगर ये mg है तो ये आपका हो जाएगा mg cos थीटा और ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा। थीटा मतलब 37। सॉल्व कर दीजिए। जब सॉल्व करेंगे पहली इक्वेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? टेंशन माइनस 20 m की वैल्यू हमने रख दी है और जी 10 यूज किया है, साइन 37। ठीक है, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 2a हो गया। और इस वाले पर लगाएं अगर तो यहाँ पर मास कितना था? 4 था, तो 4 कितना हो जाएगा? 40। तो यहाँ आ जाएगा अगले में टेंशन माइनस इसको सॉल्व कर लें पहले। टेंशन ये हो जाएगा 3/4 मतलब 12, 4/3 ना, 4/3 20 इक्वल टू 2a। ठीक है, साइन 37 आपको पता ही होगा। अब जब आप इसको सेकंड पे लगाएंगे, सेकंड पे क्या हो जाएगा? 40, क्योंकि इसमें mg नीचे को लगेगा तो 40 न्यूटन नीचे हो जाएगा, माइनस उसमें टेंशन ऊपर को है तो माइनस कर देंगे, इक्वल टू 4 इंटू एक्सलेशन a/2। इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 2a 40 माइनस 2t। तो दो इक्वेशन आपको एलिमिनेशन मेथड से इनको सॉल्व कर दो या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर दो। एक इक्वेशन ये है, एक वाली ये है, और आंसर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका, पार्टिकल है उसको प्रोजेक्टेड किया ग्राउंड से, मतलब एक प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन था। ऐसे आपने इसको ग्राउंड से प्रोजेक्टेड किया और ये जो एंगल दिया है भैया ये 30 डिग्री दिया है। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम बताइए हाईएस्ट पॉइंट पे। देखो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? u cos थीटा। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? mvr। तो मास ही है, ये हो जाएगा u cos थीटा। और यहाँ पर जो ये डिस्टेंस होगी, जो ये जो फिक्स्ड एक्सिस है, इसमें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इसके इस पे, ये क्या होगी? h max। तो इसमें आपने इंटू r की जगह पे h max यूज कर लेना था। और ये कितना आ जाएगा? m u को आप u दिया नहीं है आपको,
कॉस ये हो जाएगा कॉस आपका 30 और h की वैल्यू होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर 30 अपॉन में कितना होता है g, ठीक है, अपॉन में 2g होता है इसका ना, तो ये आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितने इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है ये हमने इससे पहले भी मैंने आपको इनफाइनाइट सीरीज में इसके सारे फॉर्मूले बताए थे। जो भी ये इनफाइनाइट सीरीज आप करते हैं उसमें मैं सारी चीज़ें ऐसे डिफाइन करता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको करना क्या है, फॉर्मूले में जितनी ज़्यादा पकड़ बना सकते हैं उतनी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें वैल्यू यू के टर्म में ही आएगा, तो जब आप इसमें वैल्यू रख देंगे तो एम तो एम ही है, तो ये हो जाएगा एम यू, और ये यू 1 2 यहाँ से तो यू 3/2g। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की जो आपकी वैल्यू होती है वो होती है √3/2 और इसकी होती है 1/2 तो 1/4। बस सॉल्व करके आंसर आ जाएगा mu²/16g। फोर्थ क्वेश्चन है, एक बॉल है जो रिलीज कर रहे हैं हाइट 10 से, मतलब ये ग्राउंड है, यहाँ से बॉल को आप रिलीज कर रहे हैं, ये वाली जो हाइट है ये दी है आपको 10 मीटर। ठीक है, और कोलिजन जब ये यहाँ से v1 स्पीड से आ रही होगी तो यहाँ पे कोलाइड हुई और कह रहे फिर उसके बाद ये दोबारा ऊपर को गई और ये 5 मीटर है, मान लो v2 से गई। आपको पता होगा फ्री फॉलिंग में u यहाँ पे 0 तो वेलोसिटी कितनी हो जाती है √2gh, तो यहाँ पे h1 है, उसके बाद यहाँ v2 कितना हो जाएगा √2gh2। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें इम्पल्स कितना होगा। तो इम्पल्स होता क्या है, इम्पल्स होता है फोर्स एक्टिंग वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जिसको आप कहते हैं फोर्स इनटू डेल्टा टी, या आप बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम के लिए आपको निकालनी है चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी, देखो अगर आप इसको जे लेके चलते हैं, ये वाली पॉजिटिव एक्सिस नीचे को लेते हैं, तो नीचे को जे कैप, तो ऊपर को क्या हो जाएगा -j कैप, समझ रहे हैं। तो इसका जब डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, या ऊपर को नीचे को क्या है -j है तो ऊपर को प्लस ले लीजिए, तो जब आप मोमेंटम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा m v2 प्लस m v1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना, ये ऐसे हो जाएगा m v2j माइनस m v1 माइनस j, तो माइनस माइनस प्लस। बस अब आप यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, मास रख लीजिए और ये मास कॉमन ले लो, तो 2gh2 प्लस 2gh1 हो जाएगा। सॉल्व करें अगर तो ये हो जाएगा m इंटू √2g, और आपको अब क्या करना है √h2 प्लस √h1 रख के प्यार से इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पार्टिकल है जो आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिखा रहा है और डिस्प्लेसमेंट इसका t से t+1, मतलब यहाँ पर अगर t है तो t+1 पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके वहाँ तक है कितना है 120 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि t+2 पे कितना हो जाएगा, और क्वेश्चन में डेटा क्या दिया है कि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो 50 है। 50 मीटर पर सेकंड का मतलब है एक्सेलरेशन भी आपका कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ये एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, और पर सेकंड कितना है 50 है। तो आप ये देखिए पहले, अगर यहाँ पे वेलोसिटी u है तो यहाँ पर आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ठीक है, अरे ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो कितनी होगी, ये जो डिस्टेंस है वो निकालो पहले। तो s इक्वल टू आप लगाओ ut प्लस हाफ at²। तो u आपको यहाँ पे जो u है आपको नहीं दिया है, ठीक है, और जो ये वाली है ये 120 है, तो 120 ये डिस्टेंस s है हमारा, ये 120 है, तो आप 120 u निकाल लीजिए यहाँ से, और टाइम कितना है पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड रख लीजिए 1/2, और ये कितना हो जाएगा 50 × 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या कर लीजिए u कैलकुलेट कर लीजिए, और जैसे यहाँ से u निकल के आएगा, अब आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो अगर ये s1 है तो ये कितना हो जाएगा ut प्लस हाफ at²। अब आप देखिए t तो दोनों में 1 है, u कितना हो जाएगा, जो भी आप u यहाँ से निकालेंगे उसमें पर सेकेंड कितनी चेंज हो रही है, यहाँ पर अगर आप देखें चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो रही है 50 हो रही है, तो पर सेकेंड में कितना आ जाएगा, जो भी आया आपका ये u निकल के आया, इसको हम v ले लो, तो ये कितना आ जाएगा u प्लस 50 कर लीजिए और टाइम 1 रख लीजिए, प्लस हाफ a आपका 1 हो, a कितना दिया है, a दिया है 50 इंटू t 1 का स्क्वायर। तो आप यहाँ से u निकाल के इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है।
ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि अगर लेंथ और उसको आप हाफ कर दे तो क्या होगा। देखो वाइड जो हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो हम यंग मॉड्यूलस पढ़ते हैं, यंग मॉड्यूलस जो होता है वो हमारा कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड नहीं करता, वो आपकी प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, तो ये रिमेन कांस्टेंट रहेगा। क्वेश्चन 7 करें कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट की बताओ और उसका रेशियो बताओ। अब आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन एटम के लिए काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के नेगेटिव होती है, या आप कह सकते हैं टोटल एनर्जी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, और पोटेंशियल एनर्जी का मॉड का यू होगा। अब यहाँ पर उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ ये, तो आप क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ओवर पोटेंशियल एनर्जी। अगर वो मॉड्यूलस पूछ रहे हैं क्वेश्चन में तो हाफ आ जाएगा, अगर वो माइनस हाफ भी देते हैं, मॉड्यूलस नहीं पूछ रहे हैं तो आंसर माइनस हाफ होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ अ लाइट सोर्स सच दैट फोटो इलेक्ट्रॉन कैन बी इजेक्टेड। तो इसका मतलब ये है वर्क फंक्शन से हम निकालेंगे इसको, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एस सी बाई लेमडा नॉट। लेमडा नॉट है थ्रेशोल्ड वैल्यू, तो 1240 ओवर लेमडा नॉट, और ये आंसर नैनोमीटर में आएगा। तो आपको ये दिया है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू हो जाएगा 1240 ओवर लेमडा नॉट, तो लेमडा नॉट हो जाएगा 1240 ओवर 3। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 413 नैनोमीटर के आसपास। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड द करंट। आप देखो जेनर का एक क्वेश्चन दिया था, और मैंने लास्ट ईयर ही अभी जब तुम्हें फॉर्मूला रिवीजन सीरीज करवाई थी, अगर बच्चों आप अभी अभी जागे हुए हैं और आपको एग्जाम एक को है 31 को है, तो आप फॉर्मूला सीरीज जरूर देखें हमारी, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी हैं। तो डिट्टो क्वेश्चन छप रहे हैं वहाँ से कई सारे। तो ये क्वेश्चन दिया था जेनर का, और मैंने आपसे कहा था कि जेई वाले हमेशा इसी क्वेश्चन को छापते हैं। 200 ओम है, 500 ओम है, ये 200 वोल्ट है, और ये 110 वोल्ट है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि जेनर में कितनी करंट होगी। ठीक है, तो आप देखिए, पहले आप देखिए इसमें कितनी करंट होगी ये वाले में। तो यहाँ पर जब आप करंट निकालेंगे कितना आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 200 माइनस 110 ओवर ये वाला रेजिस्टेंस कितना 200। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कितने 500। अब यहाँ पर अगर ये हमारा 110 है, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी करंट होगी वो कितनी हो जाएगी, 110 वोल्ट दिया है, तो इस लोड के भी अक्रॉस 210 होगी, तो यहाँ पे जो करंट होगी, मान लो I1 है, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 110 ओवर 500। ठीक है, तो ये I हो गई, मान लो ये I2 है, ये I1 है, तो जेनर में IZ होगी, तो दोनों का डिफरेंस जो भी होगा वो जेनर में चले जाएगी। तो जेनर की ब्रांच में जो करंट होगी वो कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 90/200, तो आंसर आ जाएगा 90/200 माइनस 110/500। सॉल्व करिए इसको, इसको ले लो आप 1000, 0.23 एम्पियर। तो आपको करना क्या है, जब भी ये क्वेश्चन आया तो आपने यहाँ निकाल लो, यहाँ पे करंट निकाल लो। कैसे निकलेगी, ये जो V इनिशियल है और जो V जेनर का वो है, तो जो I निकलेगी ये वाली, वो कैसे निकलेगी, V इनिशियल माइनस VZ ओवर R, जो भी हमें दिया है, मान लो ये RI है, यहाँ पे कैसे निकलेगी, जो भी जेनर का वोल्टेज है ओवर जो भी लोड वोल्टेज है ये, तो जेनर में माइनस कर लो या KVL लगा लो, KCL लगा लो। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो क्या है, देखो वो भैया लेंस का क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन 10 है, आपको एक लेंस दिया हुआ है और वो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और आपसे कह रहे हैं, इस लेंस में ये कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी डिस्टेंस u जो है, और जो यहाँ इसकी इमेज बन रही है, मान लो यहाँ पे बन रही है, इन दोनों की डिस्टेंस का जो सम है वो कितना है, वो है आपका 45, और मैग्निफिकेशन इसका 2 है। तो पूछ रहे हैं कि f निकालिए, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसका f निकालिए। देखो ऑब्वियस बात है, जब आप इसको करेंगे मैग्निफिकेशन होता क्या है, v/u इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा 2u। अब बताइए कोई क्वेश्चन है, इसमें रख दीजिए, तो u तो ऐसी रहने दीजिए, प्लस 2u इक्वल टू 45, तो 3u इक्वल टू 45, तो u कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, तो u 15 आ जाएगा, तो v कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब लेंस फॉर्मूला लगा दो, 1/f ओवर 1 माइनस वी यू, तो 1/30, u हमेशा नेगेटिव लेफ्ट साइड, तो माइनस का कितना आ जाएगा 15। तो सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस 30, तो f 10 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि कितना टफ है पेपर।
क्वेश्चन 11 देखो, कई बार ये क्वेश्चन मैंने आपको इन्फाइनाइट सीरीज में भी करवाया है। कह रहे हैं कि एक डिस्क है जिसका मास ये है, रेडियस इतना है, रोटेट कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी इतना, एक अनदर डिस्क को उसके ऊपर रख रहे हैं तो क्या होगा। देखो जब वो पहले रोटेट कर रहे थे और जब उसमें डिस्क बाद में रखा तो एंगुलर मोमेंटम हमारा कंजर्व रहेगा। तो उससे पहले क्या होगा, आई ओमेगा, और वो घूम नहीं रहा था, ये इनिशियल था, ठीक है। अब फाइनल में क्या होगा कि दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से घूम रहे हैं, ठीक है, और वैसे भी घूमेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से। तो यहाँ से जब आप ओमेगा फाइनल निकालेंगे वो ओमेगा इनिशियल का हाफ हो जाएगा, ठीक है। अगर ओमेगा इनिशियल ओमेगा है तो ओमेगा बाई 2 हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहे हैं कि एनर्जी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल होती है रोटेशन की वो होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे इनिशियल रखोगे, और काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल होती है वो होती है हाफ आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर। तो अगर पहले वाले को सॉल्व करो तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे वाले में आई कितना हो जाएगा 2i, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये हो जाएगा 2i, और ओमेगा ओमेगा हो जाएगा ओमेगा बाई 2 का स्क्वायर, फाइनल ये है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये आई ओमेगा स्क्वायर बाई 4, ठीक है। आपसे पूछा है कि लॉस कितना होगा, लॉस मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस 4 आई ओमेगा स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद ये आपका कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए तो एलसीएम आ जाएगा 4 आई ओमेगा स्क्वायर, तो 1/4 आई ओमेगा स्क्वायर, ये आंसर हो गया। अब डिस्क का है तो ओमेगा की वैल्यू आपको दी है ये, और डिस्क का आई कितना होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, अगर आपको लॉस निकालना है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है। अगर आप ओमेगा निकाल लेते हैं तो हाफ I1 I2 अपॉन में I1 प्लस I2, जो भी दो डिस्क हैं, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट इसे लगाएंगे तब भी आप वहीं पहुंचेंगे। अब ये क्वेश्चन बताइए, सीबीएसई में हम ये क्वेश्चन ज़्यादातर यूज़ करते हैं। क्वेश्चन ये था कि दो आपको क्या दी थी, दो डिस्क दी हैं आपको, दो कॉइल दी हैं, सर्कुलर रिंग वाली दी हैं। उसमें क्वेश्चन ऐसा था कि जैसे मान लो एक कॉइल ये है, ठीक है, और दूसरी जो कॉइल है वो इसके वर्टिकल प्लेन में ऐसे है, ये है, और आपसे कहा गया है कि इसके सेंटर एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो इनका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे बताओ। तो अब देखो ये क्वेश्चन सीबीएसई में आता है, सीबीएसई वाले भी बहुत टफ क्वेश्चन पूछते हैं भैया आजकल। ये करंट दोनों में आई है और दोनों की जो रेडियस है वो आपकी आर है, इसकी भी आर है। तो जब दोनों का मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो आप इसको विजुलाइज करोगे तो ये वाली जो कॉइल है इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके परपेंडिकुलर होगा, तो कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। और जो ये वर्टिकल कॉइल है इसका कहाँ को हो जाएगा, इस साइड को हो जाएगा। तो अब अगर ये B1 है ये B2 है तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा, हमेशा ऐसे होगा, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री पे B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ठीक है। और ये एंगल 45 है। अगर आपको अगले शिफ्ट में पूछते हैं कि उसका एंगल बताओ तो 1045 कितना हो जाएगा, B2 बाई B1, ठीक है। अब यहाँ पर कॉइल का B तो आपको पता ही है, यहाँ पर B2 और B1 दोनों सेम है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर करंट सेम है दोनों में, तो म्यू नॉट आई ओवर 2r लग जाएगा। तो म्यू नॉट आई ओवर जब 2r आप यहाँ पे लगाएंगे तो देखो दो कॉइल होंगे, दोनों का सेम होगा, तो आंसर क्या होगा √2 टाइम्स B। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा √2 टाइम B की वैल्यू रख दो, म्यू नॉट आई ओवर 2r। अब यहाँ पर डिफरेंस तब आता है जब दोनों में करंट अलग अलग होती है, तो यहाँ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर रूट के अंदर आ जाता। अगला क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को देख के तो कुछ कहना ही नहीं आया बच्चों। क्वेश्चन ये है, एक रेजिस्टेंस ये है 3.3 किलो ओम, एक ये है 200 ओम, और एक ये है 500 ओम, ठीक है। और इन सब पे एक बैटरी लगी है, ये एक बैटरी लगी है यहाँ पे 7 वोल्ट की, और कह रहे हैं कि इसके बीच में V नॉट निकालो। आप खुद ही बताइए, इसके अक्रॉस आपको V नॉट निकालना है तो आप पहले तो इसमें देखिए कि कितनी करंट है, और एक बार करंट निकल जाएगी तो V इक्वल टू I इंटू आर कर देना। और करंट होती क्या है V बाई आर, ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन है, हम 10th में कभी कभी इसको करवाते हैं। R क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट तीनों सीरीज में है तो कितना आ जाएगा 4000, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दोगे तो 7/4 1 2 3 इंटू 500, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए तो 5, तो 7/8 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन। कह रहे हैं कि एक वायर है जिसमें हमारी जो करंट है वो 2 एम्पियर की है, ठीक है, करंट 2 एम्पियर है, दो नहीं रूट 2 एम्पियर है, ये रूट है जो इसमें करंट है ये रूट 2 एम्पियर की है। तो कह रहे हैं अगर इसको हम इतने मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो फोर्स पर यूनिट लेंथ बताओ। देखो किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर पे जो फोर्स लगता है BL साइन थीटा लगता है, ठीक है, और यहाँ पर परपेंडिकुलर, देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने इसको यूनिफॉर्म फील्ड इतना रखा है तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन यूनिट लेंथ बताना है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर टू द वायर, तो यहाँ पर फोर्स बाई एल लगा के आपको BI साइन थीटा यूज करना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे साइन 90 है, परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर द वायर है, W मतलब वायर है, ये बात आप ध्यान रखना, ये वायर है, तो साइन कितना हो जाएगा, साइन 90 आपका 1 हो जाएगा, B आपको दिया है, I आपको दिया है, चाहे आप तो आप कैलकुलेट कर लो। तो मैं बस आपको एक बार ये दिखाना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, आपको वो देखना है, ठीक है ना, ये बन जाएगा क्वेश्चन। कह रहे कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर द वायर, मैग्नेटिक फील्ड यूनिट वायर में कितना होगा, ठीक है। आगे देखते हैं 15 क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, कह रहे हैं कि एक ट्रांसफार्मर है, इतनी सप्लाई प्राइमरी में है, टर्न इतने हैं, सेकेंडरी में इतनी है, और पूछ क्या रहे हैं अगर उनका रेजिस्टेंस इतना है तो करंट बताओ। तो देखो किसी भी ट्रांसफार्मर के लिए N1/N2 इक्वल टू V1/V2 होता है। N1 दिया है आपको 100/10 इक्वल टू 220/V2 हो जाएगा, तो यहाँ से V2 निकल जाएगा 22, और आपको करंट सेकंड में पूछी है तो V2 कितना हो जाएगा, V2/R2, और जो भी सेकंड में हमें वो दी है 3 ओम, तो ये वहाँ वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस एट, जो पोटेंशियल है एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है, सेंटर अर्थ का ग्रेविटी वाला क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ द अर्थ, तो उसका आपसे पूछा गया है कि इतना है पोटेंशियल, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो मैंने g लिखा है वो भी कितना है 6.4, तो h बताओ। तो मतलब कंडीशन कैसी रही होगी, देखिए ये जैसा आपका अर्थ है तो यहाँ पर ये रेडियस r है, तो आपसे कह रहे हैं कि h हाइट यहाँ पे, h हाइट यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल है वो गिवन है, ठीक है, और ये पूरी वैल्यू उन्होंने r दे दी है, तो पोटेंशियल कितना होता है GM बाई कितना r इक्वल टू आपको दिया है 5.12 इंटू 10⁻⁻⁷, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है GM/r², सेंटर से लेनी होती है आपको वैल्यू 6.4, तो कह रहे हैं h बताओ। देखो r की वैल्यू है r प्लस h, तो h कितना हो जाएगा r माइनस r, और अर्थ की रेडियस इन्होंने दी थी r 6400 किलोमीटर होती है, गिवन है, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी r माइनस 6400 किलोमीटर में, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप GM/r अलग कर लो इंटू 1/r इक्वल टू 6.4, और इसकी वैल्यू इन्होंने ये गिवन दे रखी है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करके r निकाल लो, आंसर आ जाएगा। 17 क्वेश्चन है, आपको E दिया है, आपको E दिया है 1000 T, और करें LCR पे कनेक्ट है तो पावर फैक्टर मतलब cos फाई आपको दिया है 1/√2। तो आगे कह रहे हैं कि अगर E आपका 25 sin 2000 T है तो आपका न्यू पावर फैक्टर कितना होगा, cos फाई कितना होगा, तो cos फाई क्या होता है R/Z। अब आपको ये वैल्यू दी नहीं है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मुझे कुछ इनकम्प्लीट लगा, इसमें क्या डेटा दिया है, क्योंकि पावर फैक्टर के लिए R या Z तो कुछ दिया होता, ठीक है, और दूसरा हमारा इम्पीडेंस जो Z है, Z का फॉर्मूला होता है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इस क्वेश्चन में LCR दिया होना चाहिए तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, तो इसमें थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है मुझे, तो आप इसको देखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 5 तो 45 हो जाएगा ना, यहाँ पे 5 45 हो जाएगा, तो 5 यहाँ 45 होगा, तो इसका कोई रिलेशन इसमें नहीं दिखा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो सीरीज LCR आप करके जाइएगा, क्वेश्चन आ रहे हैं वहां से। क्वेश्चन जो 18 है आपका, क्वेश्चन 18 देखिए क्या आया, एक हमें ऐसे कर्व दिया है, अब बताइए ये क्वेश्चन जेईई के लायक है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन है कि साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन बताओ, तो ये हमें एक प्रोसेस दे दी है, ठीक है, ऐसे करके एक प्रोसेस दे दी है, तो वर्क डन कितना होगा, और ये डेटा दिया है आपको
30, ये दिया है 10, ये भी दिया है 10 और ये भी दिया है 30। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, हाफ हाइट इंटू बेस। तो बेस कितना है, बेस यहाँ से 20 और हाइट भी 20, तो सॉल्व कर दीजिए इसको। तो 20 400 200 आ गया। और कोई कह रहा था किलो पास्कल में दिया था, तो यूनिट का ध्यान दीजिएगा, और ये दिया था डीएम क्यूब में। ठीक है, आगे चलिए। इस क्वेश्चन में भी मुझे थोड़ा डेटा वो लग रहा है, इसमें थोड़ा रेजिस्टेंस का दिया था उन्होंने क्वेश्चन, रेजिस्टेंस का वैल्यू के हिसाब से दिया था, देख लीजिएगा इसको। मतलब जो रेजिस्टेंस है, जो डेल्टा एल इक्वल टू एल 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी है, उसका रेजिस्टेंस से रिलेशन वाला क्वेश्चन है, तो ये आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, आगे आरएमएस वाला कह रहे हैं कि कितनी हमारी जो आरएमएस है, आरएमएस वेलोसिटी ऑफ H2, ठीक है, H2 की जो आरएमएस वेलोसिटी है वो हमारा ऑक्सीजन के बराबर हो जाए 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर इक्वल है, आरएमएस की वैल्यू क्या होती है, 3RT/m। तो ध्यान से देखिए, ये VRMS है, VRMS की वैल्यू है, तो दोनों के लिए सेम है, तो √T/m दोनों के लिए सेम है। मान लीजिए हाइड्रोजन पे लगा रहे हैं, ये ऑक्सीजन पे लगा रहे हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए। हम इसको T1 TH ओवर मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू T ऑक्सीजन मास ऑफ ऑक्सीजन। तो जो TH है आपका, जो आपका हाइड्रोजन का TH है, तो क्या करेंगे, वहाँ पे टेम्परेचर आपको पूछा गया है कि कितना होना चाहिए, तो TH तो आपको निकालना है, मास हाइड्रोजन का 1 हो गया, T ऑक्सीजन का 47 दिया है, तो 47 में आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, 273। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि केल्विन में लाना पड़ेगा, तो 47 प्लस 273, और ऑक्सीजन का मास होता है 32, तो यहाँ से TH की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ऐड करिए आप, कितना आएगा, 7 3 10 7 4 11 7 3 10 7 4 11 1 12 2 2 और 1 3 32। अच्छा, मास ऑफ किसका, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का, अच्छा 2 होगा, 2 1 क्यों होगा, मास उसका 1s2 होगा ना, 2 होगा, तो ये आ जाएगा 30 10 20 आ जाएगा। ठीक है, तो 20 किस में, केल्विन में आएगा आंसर। अगला जो क्वेश्चन दिया था वो ये दिया था, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था EM वेव का, जो दिया था cos ω t माइनस KZ I कैप, और कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो मैग्नेटिक फील्ड जब आप निकालते हैं EM वेव का, ये तो पूरा फेज है, ठीक है, ये तो पूरा क्या है, फेज है आपका, तो ये कैसे हो जाएगा, ये E0 था आगे, तो ये तो सेम रहेगा। तो E0 और V0 का रिलेशन क्या होता है, E0/B0 इक्वल टू C। तो यहाँ से V0 क्या हो जाएगा, E0/C। तो ये तो आपका एम्पलीट्यूड निकालना होता है बस आपको, बाकी आपको सब ऐसे ही टेप के रख देना है। ठीक है, अब बात रही डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन जो इसकी होती है वो E क्रॉस B होती है, और देखो डायरेक्शन कहाँ है, Z डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, तो K हो गया, और ये क्या है, I है, तो ये किस में होना चाहिए, J में होना चाहिए, तब ये कंडीशन सही होगी। तो ये तो थे हमारे शिफ्ट 1 के क्वेश्चन, और एक बार जल्दी से आप शिफ्ट 2 के भी क्वेश्चन देख लो। बस मैं इनको करवा नहीं रहा हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि शिफ्ट 2 में कैसे क्वेश्चन आए थे, जो अभी भी हुआ। पहला क्वेश्चन ये आया था कि वर्क डन बताना था फ्रिक्शनल फोर्स का इंक्लाइंड प्लेन में। ठीक है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, डिस्प्लेसमेंट दी थी, और एफ की जगह क्या आ जाता, एफ की जगह आपका mg फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और वो एक्सलेशन में क्या आ जाएगा, mg sin थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, और वहां से निकाल देना था। अच्छा, फ्रिक्शन है इसमें, तो फ्रिक्शन का कंसेप्ट यूज करोगे। सेकंड क्या कह रहा है, देखो प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन आ गया, रेशियो इनिशियल और फाइनल का, और ये दिया था बेस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। थर्ड देखिए, 1000 ड्रॉप से आप एक सिंगल ड्रॉप बना रहे हैं, तो कितनी सरफेस एनर्जी लगेगी। ठीक है, इनको बस देख लीजिए आप कैसे करना है। आगे कह रहे हैं कि ये हमारा उसका क्वेश्चन है ग्रेविटी का, और ये पहले भी आया हुआ है, तो ग्रेविटी का जो क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन होता मैं करवा देता। क्वेश्चन कह रहे हैं कि एस्केप वेलोसिटी बताइए जब उसका रेडियस इतना है और ये है। देखो एस्केप वेलोसिटी होती कितनी है, एस्केप वेलोसिटी v इक्वल टू √2gm/r, लेकिन यहाँ पर डेंसिटी दे रखी है, तो मास डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा डेंसिटी 4/3 πr³। तो जब ये मास की वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2g रो 4/3 πr³ अपॉन में क्या आएगा, r, तो एक r से ये r कट गया, तो जो हमारा एस्केप वेलोसिटी डिपेंड करेगी √ डेंसिटी r² पे। बस आप यहाँ पे डिपेंडेंसी लगा दीजिए। आपको क्या दिया है, यहाँ पे एक रेडियस दिया है, ये दिया है दूसरा,
और दूसरे केस में ये दिया है, तो यहाँ से आप निकाल लीजिएगा। आगे अगला क्वेश्चन, ये आपका सेल वाला है, सेल से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट वन आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कॉइल का, ठीक है। और इस कॉइल में क्या दिया है, करंट दे रखी है आपको, और पूछ रहा है कि स्क्वायर फ्रेम का है तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालो। तो ये वही बाय-सेवर्ट का फाइनाइट लॉ लगा के आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन जो 7th है वो आपको दिया है ग्राफ वाला। तो ग्राफ क्या बनता है, आपने फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ी है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E माइनस फाई। आपसे ग्राफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और किस में पूछा है, फ्रीक्वेंसी में, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस फाई। तो जो ग्राफ बनेगा K और न्यू में वो ऐसे बनेगा, ठीक है। और जिसमें स्लोप जो इस ग्राफ का होगा वो प्लैंक कांस्टेंट होगा और ये वाला पाई होगा, ठीक है। और अगर वहीं पर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाता, स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में ये जो ग्राफ बनता, ये कैसे बनता, ये बनता h बाई ई न्यू माइनस फाई। तो वहाँ पे स्लोप क्या हो जाता है फिर h ओवर ई, ग्राफ सेम बनता, ठीक है। अच्छा, इसमें कई बार क्वेश्चन आता है वेवलेंथ में बनाओ, तो वेवलेंथ में फिर न्यू की जगह पे c ओवर लैम्डा पुट कर दोगे। क्वेश्चन 8 देखिए, कह रहे कि एक टाइम पीरियड बताया, इलेक्ट्रॉन अगर सर्कल के अबाउट घूम रहा है इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर। तो वही चार्ज वायर जो आपने इनफाइनाइट लॉन्ग वो लेना है। नॉर्मली क्वेश्चन है टाइम पीरियड वाला, और ये क्वेश्चन आपका इसमें जो क्वेश्चन बना है ये क्या बन गया, टाइम पीरियड वाला बन गया, जो आप इजीली कर सकते हैं, नया क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट वन डिस्क का ही आ गया, सेम क्वेश्चन जैसे पहले आया वैसे यहाँ भी आ गया। 10th क्वेश्चन न्यूक्लियाई का आया, जो आगे न्यूक्लियाई का क्वेश्चन आया वो ये आया कि ये आपका डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो मोमेंटम बताइए, ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दीजिए, इजीली आ जाएगा। और ऐसे ही ये क्वेश्चन बने हैं, अगर nth में घूमेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस का, तो आपने ये मैग्नेटिक में पढ़ा होगा। अनपोलराइज्ड लाइट, परसों ही मैंने आपको ये करवाया था कि 40 डिग्री पे जा रहे हैं तो इंटेंसिटी कितनी होगी, मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम वैल्यू आपको मैंने उसमें करवाई थी, एक बार आप उसको देख लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे शिफ्ट 1 और 2 के। क्वेश्चन आसान आ रहे हैं, अपने पे भरोसा रखिए और अच्छा करके आइए। विशिंग ऑल द बेस्ट।